भारत में हजारों वर्षों तक सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही राज करते रहे। दूसरे वर्गों को दबाया और कुचला गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? तो फिर महाराजा सुहेल देव कौन थे जिन्होंने गाजी सैयद सालार को हराया था? वे तो पासी समाज से आते थे। महारानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी जिन्होंने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया? वे तो गडेरिया समाज से आती थी। राजा सालिवाहन, राजा सूरजमल। अब इंटरनेट उपलब्ध है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन नामों को सर्च करें और पता करें कि ये किन जातियों से आते। चालुक्य साम्राज्य के संस्थापक राजा विजयमल, होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन, केरल के राजा चेरामल पेरुमल, ये सब के सब लोग तो पिछड़े या दलित वर्ग से ही थे ना, अगर आज की जाति व्यवस्था के आधार पे देखा जाए। फिर ये लोग शासक कैसे बने? इतना ही नहीं, अहोम साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और भी कई स्थानीय राज्यों में शासन सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर के ही नहीं चलाते। इन राजाओं के सेनापति, मंत्री, यहाँ तक कि कई बार गुरुकुलों में जो टीचर्स थे वो भी निचली जातियों से आते थे। और ये जो पिछड़ी और दलित जातियों से आने वाले राजा जिन राज्यों में या फिर जिस साम्राज्य में राज्य करते थे, वहाँ पे सिर्फ दलित और पिछड़े ही तो नहीं रहे होंगे, वहाँ पे क्षत्रिय भी रहे होंगे, ब्राह्मण भी रहे होंगे, उनके ऊपर भी इन राजाओं का शासन था। तो फिर सवर्णों ने हजारों सालों तक दलितों और पिछड़ों पे अत्याचार किया, उनको पानी तक नहीं पीने देते थे। ये सारी कहानियां भारतीय समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए सुनाई गई है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा करने वाले आज के समय में बहुत हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि जब भी जातियों के नाम पे कोई आपको बांटने की कोशिश करे या आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आए, तो थोड़ा सा रिसर्च आप खुद से भी करिए। जय हिंद।